मतलब लड़के ने अगर क्राइम नहीं किया है और उसके बाद भी अगर कोई लड़की फॉल्स एलिगेशन लगाती है लड़के के ऊपर, तो फिर लड़का क्या बचे? या ऐसे कोई कानून है जिससे लड़का बच सकता है? हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, इसलिए कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ लड़का अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता है, राइट? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये चीजें मतलब क्योंकि वो प्रूफ लड़की बोल रही है तो वो कानून तो वो ही मानेगा, राइट? एंड उसके स्टेटमेंट्स मानेगा, सर्कमस्टेंसेस जो हैं उस सब कुछ उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो एंड पनिशमेंट भी मिल जाती है एंड वो सालों साल फंसते भी हैं, राइट? तो यहाँ पे समझने की क्या जरूरत है कि if a man and women, for both of them, if they are not sure about a relationship, if they are not sure कि लड़की की मंशा क्या है, लड़की की इमोशनल वेलबींग क्या है, अगर वो आपसे टू अटैच्ड फील कर रही है, या वो इस प्रवृत्ति की है कि वो आपके सिवा किसी से मतलब फ्यूचर में अगर आपने ब्रेकअप कर दिया वो आपको मतलब छोड़ेंगी नहीं एंड ऑल ऑफ दैट, या इस तरीके की स्टेप ले सकती है कि वो आप पे झूठा केस लगा देगी, तो यू शुड, व्हेन यू नॉट श्योर अबाउट द गर्ल, यू शुड नॉट पुट, men also should not put them in a circumstances जब कल जाके वो फंसे। बिकॉज अगर कल को महिला ऐसा तो नहीं होगा ना कि मतलब महिला बोले कि वो मुझसे मिलने ही नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, और वो क्लेम कर दे कि इस रात को इसने मेरे साथ रेप किया। नहीं, उसको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा कि हम इस होटल में गए थे, इस रूम में मिले थे, या यहाँ मिले थे, पार्क में मिले थे, कुछ तो उसको एक स्टोरी बतानी पड़ेगी ना, उस बेसिस पे रेप केस होगा। तो इफ मेन आर नॉट श्योर अबाउट सम विमेन, ओके, एंड काइंड ऑफ इंटेंशन ऑफ अ वुमेन और उसकी इमोशनल वेलबींग क्या है या जो भी है, तो उनको भी अपने आप को, जैसे हम लड़कियों को सिखाते हैं ना कि अपने आप को ऐसी परिस्थिति में मत डालो कि तुम्हारा कोई पुरुष फायदा उठा ले, राइट? कि तुम्हें वहाँ पे कोई लड़का आके तुम्हारा रेप कर दे या कोई यहाँ पे कोई है नहीं, है ना, ऐसा हम लड़कियों को सिखाते हैं कि अपने आप को सेफ रखो। तो ये पुरुषों के लिए भी है कि आप भी अपने आप को ऐसी परिस्थिति में मत डालिए कि आप होटल में चेक इन भी करा रहे हैं एंड आप सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहे हैं, आप कॉन्डम लेते हुए मेडिकल शॉप में भी दिख गए, सारे चैट में भी आपने सब कुछ लिख दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर बाद में वो आपको रोते हुए मैसेजेस लिख रही है कि तुमने ये क्यों किया वो क्यों किया, सारा एविडेंस आपके विरुद्ध जा रहे हैं, भले आपने कुछ नहीं किया तो फंस जाओगे। सो समटाइम्स यूजिंग व्हाट हैपेंस इज यंगस्टर्स जो है बहुत इमोशनली एक्ट करते हैं, एंड इमोशंस में समटाइम्स जब इमोशंस वर्कआउट नहीं करते तो दोनों साइड की तरफ से वहाँ पे कानून का मिसयूज हो सकता है। सो इसलिए मेन शुड ऑल्सो बी केयरफुल कि इफ यू नॉट श्योर अबाउट अ गर्ल, डोंट पुट योरसेल्फ, डोंट गो अहेड कि आप सीधे फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हो या होटल्स में जा रहे हो या किसी फ्लैट में जा रहे हो, ऐसी पोजीशन में जा रहे हो, आप ऐसी चैटिंग लिख रहे हो या ऐसी बातचीत कर रहे हो जहाँ पे आप फंस जाओगे, या आपके मोबाइल में ऐसे बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे मोबाइल में, लड़कों के मोबाइल में बहुत सारी फोटोज मिल जाती हैं, जब वो फोरेंसिक जांच में जाता है जिसमें उसके पास ऑलरेडी उस लड़की की फोटोज होती हैं, न्यूड फोटोज होती हैं या कुछ होता है, तो फिर वो लड़की जो बोल रही होती है जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ यार ये मतलब इसको ब्लैकमेल कर ही रहा होगा, इतनी फोटोज लेके बैठा हुआ है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत सारे ऐसे, तो मेन शुड ऑल्सो बी केयरफुल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स यू आर एंगेजिंग इनटू। आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए, ऐसे कुछ काम मत करिए जिसमें आप फंसे बाद में। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हो, इसमें पेरेंट्स की, जो बड़े हैं घर में, लड़के लड़कियों दोनों की भागीदारी की बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक हम पेरेंट्स जो हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं बच्चों से सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की, रोमांटिक की, उसकी बात ही नहीं करते। अंटिल कुछ फैमिलीज में आजकल जब तक शादी की बात आती है तब कहते हैं शादी कर लो, तुम्हारे को गर्लफ्रेंड है बता दो। लड़कियों से कोई पूछा नहीं जाता, कई बार पूछते भी हैं तो वो बताती है जिस लड़की को, तो वो कास्ट का नहीं है, वो रिलीजन का नहीं है, वो क्लास का नहीं है, लड़का ठीक नहीं लगा तो उससे नहीं करते, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो। सो आज क्योंकि जब तक हम वो ओल्ड थॉट प्रोसेस की हमारी कास्ट, हमारी कम्युनिटी, हमारी लैंग्वेज, हमारे क्लास का ही बंदा होना चाहिए, बंदी होनी चाहिए, उन सब चीज़ों में उलझे रहते हैं जो पेरेंट्स हैं, इन बच्चे जो हैं वो कुछ और ही कर रहे हैं, अपनी ही दुनिया में अलग चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें या तो क्रिमिनली फंस जाते हैं। मान लो क्राइम नहीं होता, क्राइम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्राइम हुआ ही नहीं, कुछ ऐसा हुआ नहीं, इवन इन दैट केस अगर लड़की अपने आप को चीटेड फील कर रही है वो भी गलत है, उसका इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन है, या जो पुरुष है उसको ऐसा लग रहा है कि जिस लड़की से वो प्यार करना चाहता है और जिसको शादी करना चाहता है उसके पेरेंट्स करने नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ कास्ट एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। क्यों? क्योंकि आप मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स का आधार ही जो है कंपल्शन को बना रहे हो, सोशल कंपल्शंस को बना रहे हो, नॉट लव एंड कंपैटिबिलिटी।
इसीलिए फिर बाद में आप इतने केसेस आजकल आप देख रहे हैं बट अगर जहाँ जैसे पे जो फीमेल है उसकी शादी वो किसी और से प्यार करती थी, उसकी शादी कहीं और कर दी, बाद में उसने कुछ क्राइम किया अपने वापस से अपने लवर के साथ होने के लिए, और ऐसे केसेस पहले भी बहुत मिल जाएंगे जहाँ पे पुरुष ने ऐसा किया कि वो किसी और से प्यार करता था, किसी कास्ट की वजह से या किसी वजह से जबरदस्ती उसकी शादी किसी लड़की से करा दी। अब वो अभी भी शादी के बाद भी वो उसी से फोन में बातें करता है या जो भी करता है, दो या तो गर्लफ्रेंड भी रखी हुई है, बीवी भी रखी हुई है, या फिर उसने इवेंचुअली उसको मार दिया, डाउरी डेथ कर दिया है, समथिंग दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आपको बोथ साइड्स मिल जाएंगे। पहले शायद ऐसे केसेस कम आते थे जहाँ लड़कियों ने बॉयफ्रेंड को मिल के पति को मारा, आजकल ऐसे केसेस भी आपने बहुत देखे होंगे, हमको मिल रहे हैं। तो अल्टीमेटली इन दोनों टाइप के केसेस का आधार क्या है? आधार ये है कि जो लड़का लड़की जो एक अडल्ट हैं, जो एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, लेजिटिमेट है उनका प्यार, बस कास्ट अलग है, कम्युनिटी अलग है, क्लास अलग है, उस वजह से उनके पेरेंट्स उनको वो नहीं करने दे रहे जो वो करना चाहते थे।